जय हिंद फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 से रिलेटेड जो भी डाउट हैं, जैसे शेप स्कोर क्या रहने वाला है, जोन वाइज कट ऑफ क्या होगा, आपको मिनिमम कितना मार्क्स नीडेड है जिससे आप कोई भी कट ऑफ क्लियर कर पाओ, ये सारी चीजें हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और एट द एंड आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आई कैन एश्योर यू, आपने पूरा वीडियो देखा, मेथड अच्छा समझ लिया, तो आपको कट ऑफ से रिलेटेड ना कोई डाउट रहने वाला है, ना कोई कंफ्यूजन रहने वाला है। यू विल बी श्योर कि हाँ, इतना कट ऑफ जाने वाला है, हम सेफ जोन में है कि नहीं है, सारी चीजें आपको खुद से क्लियर हो जाएंगी। आपसे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो मेथड वाला पार्ट है ना, उसको स्किप नहीं करना है। 5 to 8 मिनट का पार्ट होगा, उसको आपको डिटेल में एक बार देख लेना है, जिससे आपके मन में कट ऑफ से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे। अदरवाइज मैंने देखा है बच्चे मेथड देखते नहीं है, बाद में कमेंट करते हैं भैया 8 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई क्यों किए आपने, 15 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई करते हैं, आपने तो 8 टाइम्स ही लिया है। भाई उसकी आई नो इट वेरी वेल कि 15 टाइम्स ही क्वालिफाई होते हैं, बट व्हाई आई एम टेकिंग 8 टाइम्स? देयर इज रीजन बिहाइंड इट कि 8 टाइम्स मैंने क्यों लिया है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना 8 टाइम्स क्यों लिया है, बट आपको समझना पड़ेगा ना, मेथड वाला पार्ट देखना पड़ेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे जोन वाइज कट ऑफ क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन इंपैक्ट क्या रहने वाला है, सेफ स्कोर क्या क्या मिलेगा, और आपका सिलेक्शन कितने मार्क्स पे हो जाएगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, इतना एफर्ट्स लगाता हूँ आपके लिए, उसके बाद में भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। एट द एंड इट हर्ट्स के आपने इतना मतलब व्यूज इतना अच्छा आता है, सारी चीज अच्छा आने के बाद में भी सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ते हैं। मैं ज्यादा वीडियो में बोलता भी नहीं हूँ, सो आई अगेन रिक्वेस्ट यू कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और कट ऑफ से रिलेटेड आपको कोई अदर डाउट हो तो या अदर भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, भेज सकते हो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दूंगा। बट आपसे ये नंबर दे तो रहा हूं, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस एक रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप कॉल ना कीजिए प्लीज। काफी बच्चे क्या करते हैं, व्हाट्सएप कॉल करने लग जाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज व्हाट्सएप कॉल ना कीजिए। क्योंकि भाई अगर मेरा बिजी शेड्यूल होता है तो मैं नहीं कर पाता हूँ रिप्लाई, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं फिर करता हूँ, और अगर मेरा शेड्यूल नॉर्मल होता है तो मैं रिप्लाई तुरंत दे देता हूँ। तो आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको आपके मन में डाउट ना रहे इसलिए नंबर दे रहा हूँ, बट आप बहुत ज्यादा परेशान कर देते हो, काफी बार काफी बच्चे बहुत ज्यादा कॉल करने लगते हैं। सो आई अगेन रिक्वेस्ट यू, प्लीज कॉल ना कीजिए। अब हम समझते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन इम्पैक्ट। अगर हम इजी शिफ्ट और मॉडरेट जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी उसके बीच का अगर मैं डिफरेंस देखूं ना, अगर मैं डिफरेंस देखूं तो ये आ रहा है 12 मार्क्स निकल के आ रहा है। जो इजी सबसे इजी शिफ्ट और टफेस्ट शिफ्ट थी उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 12 मार्क्स निकल के आ रहा है। आपको टफेस्ट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का कितना फायदा मिलने वाला है। अगर आप टफ शिफ्ट की साइड एग्जाम हो, टफेस्ट शिफ्ट है तो आपको मिलेगा 6 से 11 नंबर। आप थोड़ी कम मॉडरेट साइड जा रही है तो 6 मार्क्स में मिल सकता है, और आपकी सबसे टफेस्ट शिफ्ट है तो आपको 11 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। और अगर आपकी मॉडरेट शिफ्ट है, अगर आपको मॉडरेट शिफ्ट है तो मॉडरेट शिफ्ट में आपको कितना नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिल सकता है। नॉर्मल मॉडरेट शिफ्ट में आपको मिल सकता है 3 to 6 मार्क्स का, या 2 to 6 मार्क्स का आपको वो मिल सकता है। अगर आपकी शिफ्ट जो इजी साइड जा रही है तो वो आपको 0 to 3 मार्क्स आपको मिल सकता है। जैसे सबसे इजी शिफ्ट होगी उसमें नॉर्मलाइजेशन इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, जो कम इजी होंगी उनमें नॉर्मलाइजेशन 1 से 3, 0 से 3 के बीच में मिल सकता है। मॉडरेट शिफ्ट में इतना मिल सकता है और टफेस्ट शिफ्ट में इतना आपको नॉर्मलाइजेशन इम्पैक्ट मिलने का चांसेस है। वो सारी चीजें इस पर डिपेंड करता है कि इजी शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा नॉर्मलाइजेशन इम्पैक्ट क्या रहने वाला है। और जो भी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा ना वो इधर नॉर्मलाइज कट ऑफ है, ये रॉ बेसिस पे कट ऑफ नहीं है, नॉर्मलाइज कट ऑफ बताने वाला हूं आपको। अब ये सबसे बड़ी बात है कि मैंने 8 टाइम्स ही कैंडिडेट क्वालिफाई क्यों किए, 15 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई क्यों नहीं किए हैं। और इधर ये फॉर्मूला मैंने बनाया है, ये 8 टाइम्स ही कैंडिडेट क्वालिफाई क्यों किए हैं। अब मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा, पहले आपको प्रीवियस ट्रेंड्स दिखाता हूं। अगर मैं ये 2024 का जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम हुआ था ना, उसका सारी डिटेल है, वो आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं 59 से 8 टाइम्स, ये आपको बिलासपुर जोन का है, आप सारे जोन्स पे लगा के देखोगे, मोस्टली सारे जोन्स पे अप्लाई होगा, कहीं कहीं एक दो जोन पे नहीं भी होगा, बट मोस्टली सारे जोन्स पे ये मेथड अप्लाई होगा। जो मोस्टली चीज फॉलो होती है हम उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। 59 into 8 टाइम्स करूंगा तो ये निकल के आता है 472 निकल के आता है, ठीक है। ये नंबर 472 निकल के आता है। अगर हम देखें 75 पे तो 613 बच्चे हैं, हमको चाहिए 472 बच्चे, मतलब हमें करने हैं 150 के अप्रोक्स बच्चे कम करने हैं।
150 के बच्चे अगर अप्रोक्स में कम करने हैं तो मुझे कट ऑफ 75 है, उससे कट ऑफ को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता 76.5 के अप्रोक्स भी कट ऑफ ले जाना पड़ सकता है, जिससे मुझे 150 बच्चे कम हो जाएं, क्योंकि जितना हम मार्क्स बढ़ाते जाते हैं बच्चों का फ्रीक्वेंसी उतना कम होता जाता है। आप देख सकते हो 200 से ऊपर केवल, इधर 80 से ऊपर बहुत कम बच्चे हैं। सो अगर मैं 76.5 लेके चला जाऊं तो ये जो 472 वाला नंबर है वो मुझे इजीली मिल जाएगा। सो आप देख सकते हो कट ऑफ यहाँ पे कितना गया है, 76.3 इधर कट ऑफ गया है। ठीक है, इधर 8 टाइम्स वाला फैक्टर करेक्ट एकदम परफेक्टली फिट हो रहा है। अब मैं आपको दूसरा जोन बताता हूँ, चंडीगढ़। अगर मैं 97 इंटू 8 टाइम्स करता हूँ तो जो नंबर निकल के आता है वो 776 निकल के आता है, 776 निकल के आता है। अब अगर हम देखें 80 और 75 के बीच में कट ऑफ लाई करेगा, क्योंकि इतना बच्चे हैं यहीं पे। अगर हम देखें तो 80 के पास में 433 बच्चे हैं, तो हमें कितना चाहिए, अगर इसमें हम प्लस 300 और बच्चे ऐड कर दें, प्लस अप्रोक्स 300 और बच्चे ऐड कर देंगे, 300 से भी ज्यादा प्लस 300 प्लस बच्चे ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा। तो हो सकता है मैं 200, इधर देख सकते हो 1800 बच्चे हैं 75 प्लस, तो मैं 200 नंबर 2 मार्क्स कट ऑफ कम कर दूं इधर। अगर मैं इसको 2 नंबर घटा दूं तो मुझे जो 776 वाला नंबर है वो मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो जो अगर मैं 78 के अप्रोक्स देखूंगा तो ये कट ऑफ बच्चे मुझे मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो 78.2 इधर कट ऑफ गया है, मतलब जो 8 टाइम्स वाला फैक्टर है वो इधर भी परफेक्टली फिट हो रहा है। उसके बाद में ये बैंगलोर 25 इंटू 8 करूं मैं, 200 हो रहा है, 200 हो रहा है। अगर 70 पे देखूं मैं तो 222 बच्चे हैं, मतलब मैं कट ऑफ को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, 71 के अप्रोक्स लेके जाऊंगा, 71 से कम ही रखूंगा, 70.5 के अप्रोक्स लेके जाऊंगा, तो मुझे जो रिक्वायर्ड नंबर है 200 वो मिल जाएगा। सो आप देख सकते हो कट ऑफ कितना गया है, 70.8 गया है। ठीक है, तो इधर भी 8 टाइम्स वाला फैक्टर परफेक्टली फिट हो रहा है। आई होप अब आप किसी भी जोन में, मतलब मोस्टली जोन में, हर जोन में तो शायद नहीं फिट होगा, बट मैंने 4-5 जोनों में देखा, मतलब 7-8 जोनों में देखा परफेक्टली फिट हो रहा है, इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूं। अब आप वो, मतलब मैंने इधर और भी रख दिया, आप अप्लाई करके देख सकते हो। अब आप बोलोगे कि 2024 में और 2025 में डिफरेंस है, वैकेंसी का डिफरेंस है और स्टूडेंट डेटा का डिफरेंस है, सारी चीजों का डिफरेंस है। तो 2024 में कितने, 2024 में 63 लाख के अप्रोक्स फॉर्म फिल हुए थे। 2025 में हमारे पास कोई डेटा नहीं है अभी कि कितना, अराउंड 45 लाख के 40 लाख के अप्रोक्स बता रहे हैं, बट अभी जब आरटीआई रिप्लाई आ जाएगा उसके बाद में पता चलेगा। तो ये चीज मैं नहीं इधर अप्लाई करूंगा। अब 2024 में जो वैकेंसी थी वो 3400 के अप्रोक्स में थी, 2025 में जो वैकेंसी है वो 3000 के अप्रोक्स में वैकेंसी है। अगर 2024 में हम डेटा की बात करें तो 2.8 लाख कैंडिडेट का हमारे पास डेटा था, तो इधर 2.3 लाख बच्चों का डेटा है। ठीक है, तो इधर जो 400 वैकेंसी, इधर जो 0.5 लाख बच्चों का जो डेटा की मिसिंग हो रहा, कम हो रहा है ना, वो 400 वैकेंसी भी तो कम है। तो डेटा उतना ही है हमारे पास जितना प्रीवियस ईयर का था, जितना पहले था, क्योंकि पहले वैकेंसी ज्यादा थी, इस बार वैकेंसी कम है। पहले डेटा ज्यादा था, इस बार थोड़ा सा डेटा कम है। रीजन और कोई कट ऑफ में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला, जितना मैं बताने वाला हूँ उस उतना मार्क्स आ रहा है, तो आप एकदम सेफ जोन में हो भाई। और 8 टाइम्स वाला फैक्टर परफेक्टली फिट हो रहा है, परफेक्टली फिट हो रहा है, आप खुद देख सकते हो क्यों हो रहा है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इधर 8 टाइम्स वाला भी फैक्टर परफेक्टली फिट हो रहा है, सारी चीजें मैंने आपको कंपेयर करके बता दी। अब हम चलते हैं जोन वाइज कट ऑफ देखेंगे। ठीक है, आई होप अब तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अब तक आपने अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यहां तक आ गए तो प्लीज कर लीजिए। अब हम चलते हैं जोन वाइज कट ऑफ। अब हम सारे आरआरबी का जोन वाइज कट ऑफ देखेंगे। ठीक है, हाँ एक एक चीज एक्सप्लेन करना भूल गया मैं, जैसे मेथड में कैसे बताऊंगा, जैसे मैंने यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसी है ना उसको मैं 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, जो नंबर मुझे जहां मिलेगा मैं आपको वो कट ऑफ बता दूंगा। ठीक है, सेम मेथड में एससी के लिए फॉलो करूंगा, सेम मेथड में एसटी के लिए फॉलो करूंगा, सेम ओबीसी के लिए फॉलो कर रहा हूं, सेम ईडब्ल्यूएस के लिए फॉलो कर रहा हूं। बट डिफरेंस इज दैट कि मैं यूआर का तो आपको दिखाऊंगा कि ये डेटा कहां पर लाई कर रहा है, इनका आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा और ये वीडियो बहुत ज्यादा बोरिंग भी हो जाएगा। इनका मैं इसका तो दिखाऊंगा बट इसका नहीं दिखाऊंगा, बट सेम मेथड मैंने फॉलो किया है। अब आपको जोन वाइज कट ऑफ दिखाता हूं मैं सारे जोन्स का। अब आई होप अब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी कि मैंने 8 टाइम्स क्यों लिया है सारी चीजें। सबसे पहले हम देखते हैं 21 इंटू 8, अगर मैं 8 करूं तो 168 बच्चे इधर,
अराउंड में यूआर के हमें 170 मार्क्स 170 कैंडिडेट चाहिए। अगर मैं 8 टाइम्स करता हूं तो 170 कैंडिडेट हमें कहां पे मिल रहे हैं, 170 कैंडिडेट आप देख सकते हो इधर मुझे 170 82 पे मिल रहे हैं। सो अब मेरे अकॉर्डिंग जो यूआर का कट ऑफ इधर से कौन सा जोन, रांची जोन से, आरआरबी रांची जोन से यूआर का कट ऑफ कितना जाने वाला है, वो यूआर का कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग 82, यूआर का कट ऑफ जाने वाला है मेरे अकॉर्डिंग 82 से 83 फॉर द यूआर कैटेगरी जाने वाला है। 83 मैंने 82 क्यों नहीं लिया इधर, 82 इसीलिए नहीं लिया कि काफी बार क्या होता है क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन होगा ना बोनस मिल जाता है तो थोड़ा सा कट ऑफ में चेंजेस आ जाते हैं। तो 82 से 83 के बीच में अगर मार्क्स है तो आप एकदम सेफ जोन में हो। अगर मैं एससी की बात करूं तो 75 से 76 के बीच में है, ठीक है। अगर मैं एसटी की बात करूं तो अराउंड 70 मार्क्स है। ओबीसी की बात करूं तो अराउंड 80 मार्क्स के बीच में, अगर 80 मार्क्स तक हो तो आप एकदम 79 से, अगर 79 से 80 मार्क्स के बीच में आपके मार्क्स हैं तो आप एकदम सेफ जोन में हो। और ईडब्ल्यूएस के भी 79 की अप्रोक्स में आप एकदम सेफ जोन में हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 8 टाइम्स वाला फैक्टर लगा के कट ऑफ समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में आरआरबी मालदा, अगर मैं 79 में 8 टाइम्स करता हूं, 79 में 8 टाइम्स करता हूं तो जो 8 टाइम्स क्यों क्वालिफाई किए हैं, अगर ये अब किसी ने पूछा ना तो भाई वीडियो स्टार्टिंग से देखो, आपको समझ आ जाएगा कि मैं 8 टाइम्स क्यों ले रहा हूँ, 15 टाइम्स क्यों नहीं ले रहा। तो 632। अब ये बच्चे हमें कहां पर मिलेंगे, अगर मैं देखूं तो 82 पे 582 बच्चे हैं, 82 पे 582 बच्चे हैं, हमें चाहिए 632, मतलब 50 बच्चे और चाहिए हमें प्लस 50। तो जो कट ऑफ जाने वाला है वो आरआरबी मालदा से जो कट ऑफ जाने वाला है यूआर कैटेगरी के लिए वो 82 से 83, 82 से 83 फॉर द यूआर कैटेगरी। और एससी के लिए ये कट ऑफ अराउंड 75 जाने वाला है। और एसटी के लिए ये कट ऑफ अराउंड 70 जाने वाला है। और अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी का बात करता हूं तो अराउंड ये कट ऑफ 80 जाने वाला है। और ईडब्ल्यूएस का 79 से 80 के बीच में ये कट ऑफ रहने वाला है। एक मिनट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अब हम आरआरबी पटना देखते हैं। आरआरबी पटना में 9 वैकेंसीज है। अगर मैं 8 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई करता हूं, 8 टाइम्स क्यों कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं ये वीडियो के स्टार्टिंग में आंसर है, आपको वीडियो स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, इधर मैं आपको नहीं बताने वाला। 72 कैंडिडेट रिक्वायर्ड है। 72 बच्चे कहां पे हैं, अगर हम 78 के अप्रोक्स देखें तो 69 बच्चे हैं। तो इधर हमें कितना चाहिए, 72 बच्चे चाहिए। और तो पटना का जो कट ऑफ जाने वाला है यूआर कैटेगरी के लिए 79 फॉर द यूआर कैटेगरी, 73 फॉर द एससी कैटेगरी, 67 फॉर द एसटी कैटेगरी, और 77 फॉर द ओबीसी कैटेगरी, एंड अराउंड 76 के अराउंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का इधर से कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। 79, ठीक है। उसके बाद में हम जानते हैं आरआरबी सिकंदराबाद। अब आरआरबी सिकंदराबाद में हम देखें तो जो वैकेंसीज है उसका 8 टाइम्स मैंने क्यों लिए, इसका आंसर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको वहां से जाके देखना पड़ेगा, मैं इधर आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। 920 बच्चे रिक्वायर्ड है हमें। तो 920 बच्चे हमें कहां पे मिल रहे हैं, अगर हम देखें इधर 80 पे 896 बच्चे मिल रहे हैं, हमें कितना चाहिए 920, 920 चाहिए। तो कट ऑफ इसी के अप्रोक्स होना चाहिए। सो यूआर का जो कट ऑफ जाने वाला है, यू एक मिनट, यूआर का कट ऑफ जाने वाला है फॉर द सिकंदराबाद जोन वो 80 से 81 फॉर द अराउंड 81 फॉर द यूआर कैटेगरी, क्योंकि कभी कभी ना क्वेश्चनों में बोनस हो जाता है तो कट ऑफ में चेंजेस आ जाते हैं। अराउंड 81 फॉर द यूएस के 80 टू 81 फॉर द यूआर कैटेगरी, और 70 अराउंड 74 फॉर द एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी के लिए 69 से 70 फॉर द एसटी कैटेगरी। ओबीसी के लिए कट ऑफ जाने वाला है 77 के अराउंड में, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी अराउंड 77 ये कट ऑफ जाने वाला है। उसके बाद में हम देखते हैं आरआरबी बिलासपुर। आरआरबी बिलासपुर में 8 टाइम्स वाला फैक्टर क्यों लिया है, इसका आंसर वीडियो के स्टार्टिंग में, आपको वीडियो स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा तब आपको समझ आएगा। अब ये कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा 15 टाइम्स क्यों नहीं लिए, आपको स्टार्टिंग से वीडियो देखोगे तब समझ जाएगा कि 15 टाइम्स क्यों नहीं लिए। सो अगर बिलासपुर का देखें तो हमें अगर 26 इंटू 8 करूं मैं तो 204 बच्चे रिक्वायर्ड हैं। अगर हम देखते हैं 204 बच्चे, अगर 80 पे देखें तो हमें 190 बच्चे, हमें कितना चाहिए 204 बच्चे चाहिए।
तो मेरे अकॉर्डिंग से जो बिलासपुर का कट ऑफ जाने वाला है यूआर कैटेगरी के लिए 81 फॉर द यूआर कैटेगरी, अराउंड 74 के अराउंड फॉर द एससी कैटेगरी, और एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ जाने वाला है 60 अराउंड 69 फॉर द एसटी कैटेगरी। ओबीसी का ये कट ऑफ 78 के अराउंड जाने वाला है, और ईडब्ल्यूएस का 77 से 78 ये कट ऑफ जाने वाला है आरआरबी बिलासपुर। अब उसके बाद में हम देखते हैं आरआरबी कोलकाता। अगर मैं इसको 8 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई करवाता हूं तो ये नंबर निकल के आता है 1720 बच्चे निकल के आते हैं। अगर मैं देखूं तो 82 के अप्रोक्स में 1339 बच्चे हैं, मतलब कट ऑफ इससे थोड़ा सा कम होने वाला है। सो मेरे अकॉर्डिंग नहीं, डी फैक्ट के अकॉर्डिंग ये 8 टाइम्स बच्चे क्यों क्वालिफाई किए मैंने, 15 टाइम्स क्यों नहीं किए हैं, इसका आंसर आपको वीडियो की स्टार्टिंग में मिलेगा। अगर किसी ने कमेंट किया तो बहुत बुरा पिटेगा वो, ठीक है। कोलकाता का जो कट ऑफ जाने वाला है अराउंड 81 से 82 फॉर द यूआर कैटेगरी। अगर एससी कैटेगरी के लिए देखो तो 75 के अराउंड एससी कैटेगरी के लिए जाएगा। एसटी कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ 69 से 70 जाएगा, और ओबीसी के लिए कट ऑफ जाएगा अराउंड 78 के अप्रोक्स, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 78 के अप्रोक्स ये कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं आरआरबी चंडीगढ़। आरआरबी चंडीगढ़ में अगर मैं 8 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई करता हूं तो 10 टाइम्स, व्हाई नॉट 15 टाइम्स, व्हाई ओनली 8 टाइम्स, इसका आंसर स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में आपको वीडियो स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें 80 बच्चे चाहिए, ये 82 के अप्रोक्स मिलेगा, इधर 82 पे मिल रहे हैं मुझे। सो जो चंडीगढ़ का जो यूआर का कट ऑफ जाने वाला है फॉर द चंडीगढ़ जोन 83 मार्क्स फॉर द यूआर कैटेगरी, और चंडीगढ़ 76 फॉर द SC category, and around 70 for the ST category, and around 80 for the OBC category, and 79 to 80 for the EWS category। आई होप समझ आ गया होगा। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक वीडियो बनाने में। उसके बाद में हम आरआरबी तिरुवनंतपुरम देखते हैं। आरआरबी तिरुवनंतपुरम में अगर हम देखें तो इसमें 8 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई कर रहा हूँ, व्हाई नॉट 15 टाइम्स, व्हाई ओनली 8 टाइम्स, इसका आंसर आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मिलेगा। आपको वीडियो स्टार्टिंग से देखोगे तब समझ आ जाएगा, मेथड जाके देख लो। सो 312 बच्चे रिक्वायर्ड हैं। अगर हम इस पे देखें तो 326 बच्चे हमें 78 पे मिल रहे हैं। सो तिरुवनंतपुरम से यूआर के लिए जो कट ऑफ जाने वाला है अराउंड 79 फॉर द यूआर कैटेगरी, और अराउंड 73 फॉर द एससी कैटेगरी, अराउंड 67 फॉर द एसटी कैटेगरी, 75 to 76 फॉर द ओबीसी कैटेगरी, एंड अराउंड 76 फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ये आरआरबी तिरुवनंतपुरम से कट ऑफ जाने वाला है। उसके बाद में हम बात करते हैं आरआरबी जम्मू। आरआरबी अगर जम्मू की बात करें तो इसका 8 टाइम्स क्वालिफाई, व्हाई नॉट 15 टाइम्स, व्हाई ओनली 8 टाइम्स, इसका आंसर वीडियो के स्टार्टिंग में, आपको वीडियो स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा तब आपको समझ आएगा। सो आरआरबी जम्मू से देखें तो हमें 464 बच्चे रिक्वायर्ड हैं, 445 बच्चे हमें इधर मिल रहे हैं। सो जो आरआरबी जम्मू से 464 हमें चाहिए, हमें मिल रहा है 445 इधर मिल रहे हैं। तो जो जम्मू का कट ऑफ जाने वाला है अराउंड 80 अराउंड में 80 से 81 फॉर द यूआर कैटेगरी जाएगा। एससी के लिए 74 से 75 जाने वाला है। एसटी के लिए ये कट ऑफ जाएगा अराउंड 68 के अप्रोक्स ये कट ऑफ रहने वाला है। ओबीसी के लिए कट ऑफ रहेगा 77 से 78 के बीच में ये कट ऑफ रहने वाला है, और ईडब्ल्यूएस का ये 78 के अप्रोक्स में ये कट ऑफ रहने वाला है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद में हम जानते हैं आरआरबी चेन्नई। आरआरबी चेन्नई अगर मैं इसमें 8 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई करता हूं, व्हाई नॉट 15 टाइम्स, व्हाई ओनली 8 टाइम्स, व्हाई नॉट 15 टाइम्स, इसका आंसर मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिया है। आप स्टार्टिंग से जाकर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर तो 264 बच्चे हमें रिक्वायर्ड है, अगर मैं देखूं तो 78 के बाद में 287 बच्चे हमें मिल रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा कट ऑफ को, तो ये मुझे मिल जाएगा, जो बच्चे मुझे रिक्वायर्ड है 264, तो वो मिल जाएगा मुझे। जो चेन्नई से आरआरबी चेन्नई से जो कट ऑफ जाने वाला है यूआर कैटेगरी के लिए वो 79 फॉर द यूआर कैटेगरी। एससी के लिए जाने वाला है ये कट ऑफ 73 के अराउंड में फॉर द एसटी कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ जाने वाला है 66 से 67 कट ऑफ जाने वाला है। ओबीसी के लिए ये 75 के अप्रोक्स कट ऑफ जाने वाला है, और 75 के अप्रोक्स ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ जाने वाला है। उसके बाद में हम आरआरबी गोरखपुर की बात करते हैं। आरआरबी गोरखपुर में अगर मैं 8 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई करता हूं, व्हाई नॉट 15 टाइम्स,
वाई ओनली 8 टाइम्स? इसका आंसर वीडियो के स्टार्टिंग में, आपको वीडियो स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा। तो यूआर कैटेगरी के 544 बच्चे हमें रिक्वायर्ड है। तो देखो 82 पे 538 बच्चे हैं, हमें कितना रिक्वायर्ड है? 544 बच्चे चाहिए। सो जो कट ऑफ जाने वाला है यूआर कैटेगरी का गोरखपुर से, वो 82 से 83, 82 से 83 फॉर द यूआर कैटेगरी, और 75 फॉर द एससी कैटेगरी, एंड एसटी कैटेगरी का 70, अराउंड 70 कट ऑफ जाने वाला है। अराउंड 79 के अराउंड ये जाने वाला है ओबीसी का, और ईडब्ल्यूएस का भी अराउंड 80 के अप्रॉक्स कट ऑफ जाने वाला है। हाँ, और उसके बाद में आरआरबी अजमेर की बात करते हैं। अब आरआरबी अजमेर में, ठीक है, आरआरबी अजमेर में वाई, मैं अगर 8 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई करता हूँ, वाई नॉट 15 टाइम्स? वाई ओनली 8 टाइम्स? इस वाई नॉट 15 टाइम्स? इसके पीछे जो इसका आंसर है वो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी। आपको वीडियो स्टार्टिंग से देखना, तब आपको समझ आएगा। तो ये नंबर निकल के आता है 65 में। अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 560 ये नंबर निकल के आता है। 560 इधर देखें तो 82 पे ये हमें 503 बच्चे मिल रहे हैं, हमें 560 बच्चे चाहिए। सो जो अजमेर से यूआर कैटेगरी कट ऑफ जाने वाला है वो 81 से अराउंड 82 के बीच में ये कट ऑफ जाने वाला है। ये वेरिएशन इसलिए आ सकता है क्योंकि कई कई शिफ्ट में क्या करते हैं, वो बोनस दे देते हैं, तो थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है कट ऑफ में। अगर एससी की बात करूं 75 ये कट ऑफ जा सकता है। अगर एसटी की बात करूं तो ये अराउंड 70 कट ऑफ जा सकता है। अगर ओबीसी की बात करूं तो अराउंड 78 के अप्रोक्स ये कट ऑफ रहने वाला है, और 78 से 79 फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ये कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं आरआरबी मुंबई। आरआरबी मुंबई, बट मुंबई का कट ऑफ जानने से पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो प्लीज कर लीजिए यार। अगर मैं 8 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई करता हूँ, वाई नॉट 15 टाइम्स यार? वाई ओनली 8 टाइम्स? काफी बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया आपने 15 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई क्यों नहीं किए, 8 टाइम्स ही क्यों किए? भाई इसका आंसर मैं वीडियो के स्टार्टिंग में दे चुका हूं। अगर आपने फिर भी पूछा ना तो भाई आपकी ऑनलाइन पिटाई होगी। अगर मैं इसमें 8 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 1520 बच्चे हमें मिलते हैं। 1520 बच्चे। अगर हम 80 के पास में देखें तो 1966 बच्चे हैं, और 82 के पास में हमें एक 1 या 43 बच्चे मिल रहे हैं। तो ये कट ऑफ कितने रहने वाला है? 520, हमें 520 बच्चे चाहिए। सो जो मुंबई से कट ऑफ रहने वाला है यूआर कैटेगरी का 81 फॉर द यूआर कैटेगरी। एससी का ये कट ऑफ रहने वाला है अराउंड 75 फॉर द एससी कैटेगरी। 60 ये कट ऑफ रहने वाला है 68 के या 69 के अप्रॉक्स फॉर द एसटी कैटेगरी। ओबीसी के लिए ये अराउंड 78 कट ऑफ रहने वाला है, और 78 ही रहने वाला है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। उसके बाद में भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में अगर हम 8 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं, 8 टाइम्स की क्योंकि है इसका आंसर मैं वीडियो के स्टार्टिंग में देख चुका हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हो। 80 बच्चे हमें रिक्वायर्ड है। 80 कैंडिडेट कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? 76 पे। सो यूआर कैटेगरी का जो भुवनेश्वर से जो कट ऑफ जाने वाला है वो अराउंड 76 से 77 फॉर द यूआर कैटेगरी। ओबीसी के, अगर एससी के लिए अगर हम बात करें तो अराउंड 70 मार्क्स फॉर द एससी कैटेगरी। अगर मैं एसटी के लिए बात करूं 64 से 65 फॉर द एसटी कैटेगरी। ओबीसी के लिए बात करूं 73 फॉर द ओबीसी कैटेगरी, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 73 से 74 फॉर द ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस के लिए 73 कट ऑफ जाने वाला है फॉर द भुवनेश्वर जोन। उसके बाद में आरआरबी अहमदाबाद का कट ऑफ जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं इस वीडियो को बनाने में। अगर मैं 8 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई करता हूं, वाई नॉट 15 टाइम्स? वाई नॉट 15 टाइम्स? वाई ओनली आई हैव क्वालिफाइड 8 टाइम्स? इसके पीछे का रीजन मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूं, आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप वहां से जाके देखोगे, आपको समझ आ जाएगा। अब किसी ने कमेंट किया ना कि 15 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई क्यों नहीं किए, तो बहुत बुरी पिटाई होगी भाई आपकी ऑनलाइन वाली। ठीक है, अब यूआर के हमें, अगर मैं इसमें 8 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 464 बच्चे हमें चाहिए। अगर हमें ये नंबर देखें तो 78 पे 544 बच्चे मिल रहे हैं। सो जो यूआर अहमदाबाद से यूआर कैटेगरी का हमें एक नंबर यहाँ से बढ़ा देंगे तो हमें कट ऑफ मिल जाएगा। सो यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ जाने वाला है अहमदाबाद जोन से, वो अहमदाबाद जोन से 79 टू 80। इधर कभी कभी क्या होता है कि शिफ्ट में वो बोनस दे देते हैं ना एक दो क्वेश्चनों को, तो फिर दिक्कत आती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कट ऑफ 79 से 80 के बीच में रखा है। उसके बाद में अगर हम
एससी का देखें तो अराउंड 73 के बीच में ये कट ऑफ रहने वाला है। एसटी का अगर मैं बताऊं आपको 68 के अराउंड में कट ऑफ रहने वाला है। ओबीसी का अगर बताऊं तो 76 के अप्रोक्स कट ऑफ रहने वाला है। और सेम रहने वाला है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहने वाला है फॉर द अहमदाबाद जोन। अगेन रिक्वेस्ट है आपसे, अगर यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अगेन कर लीजिए। अब हम देखते हैं आरआरबी सिलीगुड़ी। आरआरबी सिलीगुड़ी में वाई आई हैव क्वालिफाइड ओनली 8 टाइम्स नॉट 15 टाइम्स। इसका आंसर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मिलेगा। आप स्टार्टिंग से वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो 80 के पास में हमें 80 और इसके बीच में हमें ये नंबर मिलेगा। सो आरआरबी सिलीगुड़ी से जो 24 नंबर है उसके 3 वैकेंसी है, उसके अप्रोक्स जो यूआर का कट ऑफ जाने वाला है वो अराउंड 80 फॉर द यूआर कैटेगरी जाने वाला है। एससी के लिए कट ऑफ जाने वाला है 74 के अप्रोक्स में, 68 के अप्रोक्स में जाने वाला है और एसटी के लिए। और ओबीसी के लिए ये कट ऑफ जाने वाला है, ओबीसी के लिए ये कट ऑफ जाने वाला है 76 से 77 और नॉट 76 से 77। एक मिनट, वैकेंसी बहुत कम है यहाँ से। एसटी के लिए कट ऑफ मैंने कैसे बता दिया, यहाँ से एसटी का वैकेंसी नहीं है। और जो उसके लिए कट ऑफ जाने वाला है 79 के अप्रोक्सी, और ईडब्ल्यूएस का भी 79 के अप्रोक्सी कट ऑफ जाएगा क्योंकि यहाँ से वैकेंसी बहुत कम है। और एससी का कट ऑफ जाने का चांसेस है। एससी का कट ऑफ जाने वाला है 75 से 76 के बीच में ये कट ऑफ रहने वाला है इधर से, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। उसके बाद में अगर बात करते हैं हम आरआरबी बेंगलोर, अगर हम मैं 8 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई कर दूं, वाई नॉट 15 टाइम्स, वाई ओनली 8 टाइम्स, वाई नॉट 15 टाइम्स। मैंने 15 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई क्यों नहीं किए, ओनली 8 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई क्यों किए, इसका आंसर मैं वीडियो के स्टार्टिंग में दे चुका हूं। आप वीडियो स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और एक चीज, जो भी कट ऑफ इधर बता रहा हूँ वो नॉर्मलाइज कट ऑफ है, ठीक है, मैंने पहले ही लिख दिया है, इस वजह से भूल जाता हूँ मैं, इसलिए लिख दिया है। अगर हम 8 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो 216 हमें बच्चे चाहिए। अगर मैं देखता हूँ 76 पे मुझे 259 बच्चे मिल रहे हैं, हमें 216 बच्चे चाहिए। सो जो कट ये डेटा मुझे 77 के अप्रोक्स मिल जाएगा। सो जो आरआरबी बेंगलोर से जो यूआर का कट ऑफ जाने वाला है 77 से 78 फॉर द यूआर कैटेगरी। और अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो अराउंड 70 फॉर द एससी कैटेगरी, 65 फॉर द एसटी कैटेगरी। ओबीसी के लिए 75 फॉर द 74 से 74 फॉर द, और अराउंड 73 से 70 फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ये कट ऑफ जाने वाला है फॉर द आरआरबी बेंगलोर। अब हम आरआरबी गुवाहाटी की बात करते हैं। आरआरबी गुवाहाटी का कट ऑफ देखने से पहले अगर आपने अभी भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पे अगर मैं 58 इंटू 8 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई करता हूँ, वाई आई हैव टेकन 8 टाइम्स, वाई नॉट 15 टाइम्स, वाई नॉट 15 टाइम्स। इसके पीछे का जो लॉजिक है, आंसर है, एक्सप्लेनेशन है, वो वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ। आप वीडियो स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने 8 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई क्यों किए हैं, ठीक है। तो 456 बच्चे हमें रिक्वायर्ड है। अगर इसमें 8 टाइम्स, ठीक है, इसमें 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हम देखें जो कट ऑफ रहने वाला है 519 इधर बच्चे हैं और 78 पे 324 बच्चे हैं। सो जो कट ऑफ रहने वाला है यूआर कैटेगरी का 77 फॉर द गुवाहाटी जोन से, 77 फॉर द यूआर कैटेगरी। एससी के लिए अराउंड 70 फॉर द एससी कैटेगरी, 65 के अराउंड फॉर द एसटी कैटेगरी। और ओबीसी के लिए कट ऑफ जाने वाला है 73 से 74 फॉर द ओबीसी कैटेगरी। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कट ऑफ जाने वाला है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कट ऑफ जाने वाला है 73 से 74 फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। उसके बाद में अगर हम बात करें आरआरबी मुजफ्फरपुर, आरआरबी मुजफ्फरपुर की बात करते हैं हम। आरआरबी मुजफ्फरपुर में आपको देखा सबसे पहले 8 टाइम्स बच्चे इधर क्वालिफाई करता हूं तो वाई आई हैव टेकन 8 टाइम्स, वाई नॉट 15 टाइम्स मैंने बच्चे क्वालिफाई क्यों नहीं किए। इसका जो आंसर है ना वो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं कि मैंने 8 टाइम्स ही बच्चे क्वालिफाई क्यों किए। आप वीडियो स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो 130 बच्चे मुझे रिक्वायर्ड है यूआर कैटेगरी के, तो 130 बच्चे इधर 80 के अप्रोक्स में मिलेंगे। सो यूआर कैटेगरी का जो मुजफ्फरपुर से कट ऑफ जाने वाला है, यूआर कैटेगरी 80 से 81 फॉर द यूआर कैटेगरी, 75 अराउंड 74 फॉर द एससी कैटेगरी, अराउंड 68 फॉर द 60 not 60 around 70 for the SC category, around 75 for the 75 for the SC category, and
70 फॉर द एसटी कैटेगरी। ओबीसी के लिए ये कट ऑफ जाने वाला है अराउंड 78 के अप्रोक्स में कट ऑफ रहने वाला। ईडब्ल्यूएस का भी अराउंड 78 कट ऑफ रहने वाला फॉर द मुजफ्फरपुर जोन। तो इस वीडियो में, इस पार्ट में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, कॉल आ गया था एक। उसके बाद में हम आरआरबी प्रयागराज की बात करते हैं। आरआरबी प्रयागराज में जो 120, हाँ, आरआरबी प्रयागराज कट ऑफ देखने से पहले अगर आपने अभी भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अभी मेरे ये मान लो बहुत बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। अगर मैं 8 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई करता हूं, वाई आई हैव टेकन 8 टाइम्स नॉट 15 टाइम्स, वाई आई हैव नॉट टेकन 15 टाइम्स, इसका जो आंसर बोलूं, एक्सप्लेनेशन बोलूं, इसका जो लॉजिक बोलूं, रीजन बोलूं, वो सारा वीडियो के स्टार्टिंग में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वीडियो स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने 15 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई क्यों किए, 8 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई, वो 15 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई क्यों नहीं किए, 8 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई क्यों किए। सो अगर मैं इसमें 8 टाइम्स 8 का मल्टीप्लाई करता हूं तो यूआर कैटेगरी का हमें 1025 बच्चे रिक्वायर्ड है, 1025 बच्चे रिक्वायर्ड है। सो देखूं मैं ये नंबर तो मुझे 82 पे ये नंबर मिल रहा है। 82 पे एग्जैक्ट मतलब अप्रोक्स में वही नंबर में मुझे मिल रहा है। सो आरआरबी प्रयागराज से यूआर का जो कट ऑफ जाने वाला है 82 से 83 फॉर द यूआर कैटेगरी। अब 82 से 83 क्यों ले रहा हूं, मुझे 82 के पे ये नंबर परफेक्टली मिल गया। कभी कभी होता क्या है कि वो शिफ्ट में बोनस दे देते हैं ना 1-2 मार्क्स, उसकी वजह से कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, इसलिए मैं शिफ्ट जोन में ले जाने के लिए 82 से 83। और एससी के लिए कट ऑफ जाने वाला है अराउंड 76 फॉर द एससी कैटेगरी, और एसटी के लिए कट ऑफ जाने वाला है अराउंड 70 फॉर द एसटी कैटेगरी। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी में ये कट ऑफ जाने वाला है, ओबीसी में ये कट ऑफ जाने वाला है अराउंड 78 फॉर द ओबीसी कैटेगरी। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ 78 फॉर द, और इसका 79 तक भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में आई होप आपको कट ऑफ समझ आ गया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। उसके बाद में हम देखते हैं आरआरबी भोपाल। दिस इज योर लास्ट जोन। अगर मैं 8 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई करता हूँ, वाई आई हैव टेकन 8 टाइम्स नॉट 15 टाइम्स, इसका जो आंसर बोलूं, एक्सप्लेनेशन बोलूं, लॉजिक बोलूं, जो भी है वो वीडियो को स्टार्टिंग में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप वहां से जाके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने 15 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई क्यों नहीं किए, 8 टाइम्स ही बच्चे क्वालिफाई क्यों करवाए हैं। उसके पीछे का रीजन है वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो अगर मैं 1553 में 8 टाइम्स का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 424 मुझे बच्चे चाहिए। तो ये एग्जैक्ट नंबर हमें 82 पे मिल रहा है। सो भोपाल से यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ जाने वाला है वो जाने वाला है 82 से 83 फॉर द यूआर कैटेगरी। मुझे 82 पे ये नंबर एग्जैक्ट मिल गया, बट मैंने 83 क्यों लिया है? कभी कभी होता क्या है कि वो शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चनों को, 2-3 क्वेश्चनों को बोनस क्या कर देते हैं, तो उसकी वजह से ये कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में उस एससी की बात करूं तो अराउंड 76 फॉर द एससी कैटेगरी जाएगा, और एसटी की बात करूं 75 से 76 फॉर द एससी कैटेगरी जाएगा। एसटी की बात करूं तो अराउंड 70 मार्क्स फॉर द एससी कैटेगरी। ओबीसी की बात करूं तो 79 तक ये कट ऑफ जाने वाला है, और 78 के अप्रोक्स जाने वाला है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। जो भी आपकी डाउट वगैरह है वो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो, और आपको कुछ और भी पूछना है तो वो भी भेज सकते हो। आई होप अब आपको कट ऑफ बट ऑफ सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को आपको कट ऑफ कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।